जीवन को सुखी बनाने के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं। सोचना भी चाहिए, क्योंकि जीव की डेफिनेशन ही यही होती है, दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवः। अर्थात जो दुखों से डरता है और सुख की इच्छा करता है, वो ही जीव कहलाता है। और आप सभी लोग सुख की इच्छा करते ही हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में बस इसी की प्राप्ति के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो एक इंद्री हो दो इंद्री हो, कितनी भी सेंसेस रखता हो, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी यात्रा हमेशा इसी ओर होती है। इसी सुख की खोज में वह लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे इसका विकास होता है, जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी यात्रा के तरीके भी बदलते चले जाते हैं। जो एनिमल बीइंग्स होते हैं, पशु होते हैं, वो अपना सुख अपने भोजन में ही तलाशते रहते हैं। रास्तों में चलते हुए आपने देखा होगा, सवेरे से शाम तक वह सिर्फ अपना भोजन तलाशते रहते हैं और कुछ नहीं। उनका सुख उनके पेट भरने में है, इससे ज़्यादा उन्हें कोई आकांक्षा नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, अब वो थोड़ा समझदार हो गया, मन वाला है ना। अब उसकी सुख की यात्रा, सुख को खोजने का जो तरीका है, कुछ अलग प्रकार का है। वह भी खोजता तो यही है, जीवन भर खोजता है, लेकिन पहुंचता कहाँ पर है, पाता क्या है, यह विचारणीय प्रश्न है। हम अपने मन के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से ये तलाश करते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरा का पूरा हमें शायद ही मिल पाता है, मिल जाता है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला। जितना वो चाह रहा है, जब वो चाह रहा है, और जो वो चाह रहा है, प्राप्त कर लिया आपने? बता। शायद किसी को भी नहीं मिलता, हम ऐसा कह दें? नहीं, एक्सेप्शन तो होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो चाह लेते हैं, वो प्राप्त भी कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सब कुछ हमारे ऊपर ही आधारित रहता है कि किसी और पर भी डिपेंड करता है? बताना, आपसे पूछ रहे हैं। क्या सब कुछ अपने पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है कि पुरुषार्थ से भी अलावा कुछ और होता है, कोई और फैक्टर होता है जो उसे प्राप्त कराने में
सपोर्टिंग रोल अदा करता है। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति कोशिश भी करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मेजर रोल हमारी लाइफ में अदा करते हैं? बता सकते हो आप लोग? हाँ, माइक लेकर के बोलना, कॉर्डलेस लेकर के बोलना। देखो, हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है वो क्यों आ रहा है? खड़े होकर के बोलना। महाराज जी, पूर्व भाव में किए हुए कर्म। पूर्व भाव में किए हुए कर्म। और इसके अलावा भी कुछ है? निमित्त महाराज। निमित्त। निमित्त से मीन्स वैसी परिस्थितियां जनरेट हो जाती हैं जब कुछ कुछ भी हम करने के लिए जाते हैं तो, यानी सिचुएशन आपके अनुसार, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां। अच्छा, तो सिचुएशन हमें सुख और दुख प्रोवाइड करती हैं, वो सुखी दुखी बनाती हैं। यदि हम सुखी या दुखी हो जाते हैं सिचुएशन से तो सिचुएशन कोई ज़्यादा रोल इफेक्ट नहीं करती। यदि हम सही है, हमारा अंदर से सही है कि सिचुएशन हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकती है, तो ठीक है। बाकी अधिकतर तो लोग सुखी या दुखी हो ही जाते हैं सिचुएशन से। हो जाना ये उनकी कमी है। हाँ। और जो मान लीजिए नहीं होता है तो नहीं होता तो फिर तो महाराज जी वो एक तरीके से सम्यक दृष्टि ही है कि वो सिचुएशन से सुखी दुखी नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होते हैं फैक्टर्स जो हमारे लाइफ को सुखी अथवा दुखी बना देते हैं? सोच सकते हो आप लोग? किस्मत। एक कॉर्ड ले देना। भाग्य। हाँ, क्या है? किस्मत है महाराज जी। हम अच्छा करते हैं फिर भी वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर बाद में हम सोचते हैं कि सब किस्मत में है ये। अच्छा, लक अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, लक फैक्टर आपके हिसाब से। अच्छा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि लक भी कुछ होता है? लक नाम की चीज होती? हाँ, होती है कि नहीं होती? भाग्य होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है भाग्य? हेलो, थोड़ा समझ तो लें आप लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है, आप क्या मानते हैं और कैसा अपने जीवन को बना करके चलते हैं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार होता है, उसके हिसाब से हमें सुख और दुख लगता है। अच्छा, हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार। तो भाग्य कुछ नहीं होता? हमने जैसे कर्म लिखे वैसे हमारा भाग्य होता है। हम छोटा काम करते हैं तो भी बड़ा हो जाता है अगर हमारा पुण्य कर्म प्रबल हो तो। अच्छा, पुण्य कर्म, भाग्य। और भी कोई बताएंगे क्या है? नमस्ते महाराज जी। भाग्य के साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चीजों का आवाज बढ़ा रहे? भाग्य के साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत अच्छा। महाराज जी, रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉल्ड लक, ऐसा बोलते हैं। रेडीनेस एंड अपॉर्चुनिटी। रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी। यदि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यदि आप रेडी हैं उस समय, हाँ, तो वो आपको चीज़ मिल जाती है, फिर हम उसको बोलते हैं कि ये तो हमारे लक से मिल गई। बट कई बार क्या होता है कि हम रेडी रहते हैं बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी होती है बट हम रेडी नहीं होते हैं। अच्छा। तो बेसिकली वो पुरुषार्थ करने से मिल जाता है। अच्छा, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। यानी रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू लक। यस महाराज जी। अच्छा, और कोई डिफाइन करे? और कोई बताएगा हमें? महाराज जी, निमित्त और उपादान चाहिए, उसको ही हम लोग लक बोलते हैं। एक साथ आ गया तो उसको लक बोलते हैं लोग। निमित्त और उपादान एक साथ आ जाए तो उसे लक बोलते हैं। अच्छा, और भी कोई कहेगा कुछ? आशीष भाई। नमस्ते महाराज जी। गुरु और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग भी उसमें निमित्त होते हैं। गुरु, योग्य गुरु यदि बराबर मिले तो बराबर उसके द्वारा बताए गए जो सूत्र है वो भी अपने को। चलो,
हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप कहाँ से आए? वाकड़ से आए, ठीक है ना? कार से आए हैं। अब आपको एक जर्नी करना है, आपने एक कार हायर कर ली, कार बहुत अच्छी है। जिस रोड से आ रहे हैं वो रोड भी कुछ रोल प्ले करती है कि नहीं करती? आप बताइए। मॉर्निंग टाइम में आपको कितना टाइम लगता है 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करने में? कितना टाइम लगेगा? ऑफिस आवर्स में कितना टाइम लगेगा? क्यों? अब रोड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, थोड़ा हमें बताना। जब आप 9 o'clock अपने घर से चलोगे और 10 किलोमीटर की ड्राइव करके यहाँ पर आओगे तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा खड़े करके बोलते जाना, थोड़ा सा। नहीं, 45 minutes to 1 hour. 1 hour। किस टाइम पे? 9 से 10। मॉर्निंग 6 o'clock 15 to 20 minutes। 15 to 20 मिनट्स। ये टाइम बदल क्यों गया इतना? ड्यूरेशन क्यों बदल गई? ब्लॉकर्स की वजह से महाराज, ब्लॉकर्स और ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, और भी कुछ है? अब देखना, आपके पास बहुत अच्छी व्हीकल है, रोड यानी वो क्षेत्र वो भी इफेक्ट पैदा करता है। आप किस टाइम पर कौन सा कार्य कर रहे हो वो भी इफेक्ट पैदा कर देता है। रिजल्ट को बदल सकता है ना? बदलता है। हाँ, किसी के पास 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, हाँ, टाइम वही है जाने के लिए, हाँ। लेकिन 2 व्हीलर वाला जल्दी पहुंच जाएगा, 4 व्हीलर वाला चलो अपन एग्जाम्पल एक ही व्हीकल लेकर के, एक ही टाइप का व्हीकल लेकर के चल रहे हैं। एक व्हीकल बहुत अच्छी है, ब्रांड न्यू है, एक रोड फैक्टर आ गया, एक टाइम फैक्टर आ गया। अब कोई व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो अब आप बताना। महाराज जी वो 10 मिनट में भी पहुंच सकते हैं और फिर पहुंचेगा भी नहीं। कहाँ पहुंच जाएगा 10 मिनट में? कहाँ पहुंच जाएगा 10 मिनट में? मैडम कहीं भी पहुंच सकते हैं महाराज जी, अपने ऊपर ही पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। यानी कि कुछ और भी है जो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में रोल अदा कर रहा है। अच्छा, यानी आपकी व्हीकल हो गई, यदि व्हीकल खटारा है 1 नंबर की, 20 years 30 years ओल्ड है, जिसमें हॉर्न छोड़ करके सब बजता है, ब्रेक छोड़ करके सब लगता है, मान लीजिए, ऐसी भी गाड़ियां होती है ना। और ऐसी गाड़ी है, उस गाड़ी से यहाँ आना तो कितना, उसमें भी टाइम का अंतर आ ही जाएगा। यानी जो व्हीकल हो गई वो आपका द्रव्य हो गया। जिस रोड से आप ट्रेवल कर रहे हैं वो आपका क्षेत्र हो गया। जिस टाइम को आपने सिलेक्ट किया है वो आपका काल हो गया। और अब कोई व्यक्ति पूरा रात भर लैपटॉप पे बैठा है, 5 o'clock थोड़ा सा सोया और 6 o'clock निकल गया। अब क्या हो गया? यदि झपकी आ गई उसे, निद्रा में है, नींद में है, तो भी गड़बड़ हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, नींद में ड्राइव कर रहा है और फ्रेश होकर के ड्राइव कर रहा है, तो वह भी हमारे रिजल्ट को बदल सकता है। बदल सकता है ना? तो ये हमारे हो गए भाव। मीन्स हमें कुछ भी अचीव करना है तो सबसे ज्यादा जो 4 चीजें होती हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, अब थोड़ा सा सिनेरियो अपन बदलते हैं। आप मॉर्निंग में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी व्हीकल भी बहुत अच्छी है, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है और आपके भाव भी बहुत अच्छे हैं। पूरा अलर्ट होकर के फ्रेश, अपनी पूरी नींद ले ली रात में, कोई ड्रिंक नहीं किया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आप ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन
पीछे से कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा है, देन क्या होगा? अब बताना खड़े होकर के। हाँ बोलना, किसके पास है कॉर्डलेस? हाँ हाँ। महाराज जी वो बाधक बनेगा हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, मतलब निमित्त हो गया महाराज जी वो। अच्छा। और वो बहुत तेजी से आकर के आपकी गाड़ी को भिड़ाई देता सपोज, तो महाराज जी फिर तो ब्लॉक हो गया, हम पहुंच नहीं पाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो जाएगा। अब एक्सीडेंट किसकी मिस्टेक से हुआ? जो रैश ड्राइविंग कर रहा है पीछे से आके। आपकी मिस्टेक से हुआ कि उसकी मिस्टेक से हुआ? आप ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, आपकी व्हीकल भी बहुत अच्छी थी, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, रोड भी बहुत अच्छी थी, और आप पूर्ण अलर्ट थे। यानी आपका द्रव्य, आपका क्षेत्र, आपका काल और आपका भाव सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं कर्म की वजह से महाराज जी, जो हमें रिजल्ट सही टाइम पे, मन चाहा, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, वह प्राप्त नहीं करने देते हैं। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से ड्राइव कर रहा था, तो उसकी ड्राइविंग की सजा आपको क्यों मिली? प्रश्न यह है, उसकी रैश ड्राइविंग की सजा आप क्यों भुगत रहे हो? महाराज जी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। हाँ, इसका अर्थ है कुछ तो और है इसके अलावा भी जो हमारे हाथ में नहीं रहता है। देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ तो ऐसा होता है जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते महाराज जी। कोई भी नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं। तो वो भी एक मेजर फैक्टर होता है जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सहायक भी सिद्ध हो सकता है अथवा बाधक भी सिद्ध हो सकता है। अब ये जो फैक्टर आ रहा है, क्या सबके साथ आ जाता है? ऐसा फैक्टर हमेशा आ जाता है आपके साथ, सबके साथ, कि रेयरली आता है? क्या है? प्राय आ जाता है महाराज जी। प्राय आ जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ कभी ऐसी एक्सीडेंट की घटना न भी घटती हो, है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऑन एंड ऑफ एंड घटती ही रहती होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी घटना रेयरली घटती होगी। अब 3 टाइप के लोग हो गए हैं। एक के साथ रेयरली ये घटना घट रही है, एक के साथ घट ही नहीं रही है, और एक के साथ ऑन एंड ऑफ एंड घटते ही जा रही है। इसे हम क्या कहें? आप बताना, क्या कहें इसे? हाँ महाराज जी, जिसके कर्म का जिसके साथ हमेशा घटती ही है, क्यों घटती है उसके साथ? उसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो जब भी ड्राइव करने के लिए निकलता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है? नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, बिकॉज ऑफ समवन अदर्स फॉल्ट। सपोज एक वह भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे ना आया हो, किसी ने रैश ड्राइविंग ना की हो, और ऑल ऑफ सडन ब्रेक फेल हो जाए। सर्विसिंग करा करके आप गाड़ी लेकर के निकले थे, और आप निकले और ब्रेक बीच में फेल हो गया। हाँ महाराज जी। किसकी मिस्टेक थी इसमें? हो सकता है कि नहीं ब्रेक फेल कभी भी गाड़ी का? हो सकता है महाराज जी। हो सकता है। टायर पंक्चर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। टायर पंक्चर किस कारण से हो सकता है? रोड खराब था। हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो रोड एकदम एक्सप्रेस हाईवे, सपोज एक नेल आ गया, कील आ गई। अब इतनी बड़ी रोड है और एक छोटी सी कील है, 3 इंच 2 इंच और हार्डली हाफ सेंटीमीटर। वो ही कील और आपकी गाड़ी के नीचे उसी स्पॉट पे क्यों आई? अब आपसे पूछ रहे हैं क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपकी निग्लिजेंस है? हो सकता है निग्लिजेंस हो सकता
नहीं भी हो। अब किसी ने आपके साथ एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई और टायर एकदम भस्ट हो गया और इम्बैलेंस हो गई और आप डिवाइडर में जाकर के भिड़ जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है। कई केसेस ऐसे होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ी डिवाइडर पे जाती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, होता है, अथवा फ्रैक्चर्स हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कैसे हो गया वो, क्यों हो गया? कर्म सिद्धांत यहाँ पे आ जाता है। शायद ऐसा कुछ कर्म किया होगा पूर्व भाव में, या कभी वो उदय में आ गया और उसकी वजह से ऐसी बीच में जा रहे हैं, एकदम गाय आ जाए, कोई पशु आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाते। होता है कि नहीं लाइफ में? नमोस्तु महाराज जी। कर्म का कंप्यूटर ऐसा होता है कि जिस जगह जहाँ जो घटना जिसके साथ जैसी घटनी होती है, पूर्व भव का ऐसा संस्कार होता है कि वो घट के ही रहती है। अच्छा, कर्म का संयोग। अब समझने की कोशिश करना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो भी हमें फल मिलता है वो सिर्फ हमारे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर ही डिपेंड नहीं करता है। वो फल दूसरे के द्रव्य, दूसरा का क्षेत्र, दूसरे का काल और दूसरे का भाव, उस पर भी डिपेंड करता है। अब वो जो व्यक्ति पीछे से ड्राइव करते हुए आ रहा था, वो हैवी ड्रिंकर होगा, वो अपना कंट्रोल लॉस कर देता है और भिड़ गया आपसे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एकदम बादल फट जाते हैं, एकदम हैवी रेन होने लगे, नहीं जा पाओ आप आगे। नेचुरल कैलेमिटीज एकदम से आ जाए, वो किसी दूसरे पर के भी पर डिपेंड नहीं कर रही और आप पर भी डिपेंड नहीं कर रही है ना। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे लोग ने अपने जॉब खो दिए, बिजनेस उनका बंद हो गया। उनकी शॉप बहुत अच्छी लोकेशन में थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा था, होटल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेज, जितने उससे रिलेटेड बिजनेस थे, सबको सफ़र करना पड़ा ना। किसकी मिस्टेक थी इसमें, बताना, किसकी मिस्टेक थी? बताओ किसकी मिस्टेक थी? 2 साल तक और 2 साल के अभी तक लोग सफ़र कर ही रहे हैं, उस सेटबैक से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपने सुना भी होगा। क्यों ऐसा हुआ? उन्हें क्यों सफ़र करना पड़ा? सामूहिक कर्म भी ऐसे बांधे थे महाराज जी। तो कुछ और है, समझना, जिसके कारण हमें सफर करना पड़ता है। अब हम ये सोचें कि मैं अपने पुरुषार्थ पर सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, तो फिर वह सही प्रोसेस है इसकी, थॉट प्रोसेस, कि उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अब वो जो सफरिंग की वाली बात है, सबको सफर नहीं करना पड़ा। वो कोरोना काल किसी के लिए ब्लेसिंग बन करके भी आया। कोरोना काल जो है कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बन करके आया कि नहीं? कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बन करके आया। और आईटी वाले के लिए तो ब्लेसिंग बन करके आया कि क्या बन करके आया, देखना समझना। यानी एक सिचुएशन किसी के लिए वो कर्ज साबित हो रही है और किसी के लिए ब्लेसिंग साबित हो रही है, किसी के लिए अभिशाप साबित हो रही है, किसी के लिए वरदान साबित हो रही है। सिचुएशन एक ही जैसी घट रही है, लेकिन वो अच्छा मान रहा है और वही सिचुएशन में दूसरे को सफर करना पड़ा। अब इसे आप क्या कहें? क्यों शिरीष, आपका प्रश्न आ रहा है? देखो, हम जो दुखी रह रहे हैं, हम परेशान रहते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं हम अपनी थॉट प्रोसेस बदल करके, अपनी मेथोडोलॉजी बदल करके, लोगों का आश्रय पा करके हम सुखी हो जाएंगे। पर एकांत से ऐसा होता है क्या? हाँ बोलिए। समझो, नहीं होता महाराज जी। क्यों नहीं होता? कई सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें?
कर्म है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ, ये जो वर्ड आता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और जिसे कोई कर्म कहता है, कोई डेस्टिनी कहता है, कोई भाग्य कहता है, कोई लक के नाम से कहता है, कोई पुण्य के नाम से कहता है, कोई पाप के नाम से कह देता है। टर्मिनोलॉजी वो डिफरेंट यूज करे, पर यह भी है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर का रोल अदा करता है, जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने में। कुछ तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है महाराज जी। हाँ, है तो एकांत से हम पुरुषार्थ पर डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और हो भी नहीं सकता। किसी के साथ भी ऐसा है, देखना, उनके कंट्रोल में है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। अब ऐसे समय हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? अपने आप को यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पुरुषार्थ कर सकते हैं। कैसा पुरुषार्थ? अब आप ड्राइव कर सकते हो, अपनी गाड़ी को अच्छी रख सकते हो, उसकी सर्विसिंग करा सकते हो, आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो, आप रोड चेंज कर सकते हो, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। अपने मन के भावों को अच्छा कर हाँ, मन के भाव को भी अच्छा कर ले, लेकिन पीछे वाले जो ड्राइव करते हुए आ रहा है आपकी कार से भिड़ रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप? सहना ही पड़ेगा। यानी जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न उसका अब है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी जिसा व्यक्ति जिसे भाग्य कह रहा है, तो भाग्य एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? है महाराज। बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, लक नाम की कोई चीज होती नहीं है। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है? जो कुछ है हमारे हाथ में है। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है लक नाम की चीज नहीं होती? अच्छा, पूर्व पुरुषार्थ का नाम लक है? नमस्ते महाराज जी। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कर्म का जो आउटपुट है वो भाग्य है या दुर्भाग्य है, मतलब उसी को लक कहते हैं, मतलब हम तो ऐसा समझते हैं। यानी लक नाम की चीज एग्जिस्ट तो करती है? इस डेफिनेशन से हमारे लिए तो करती है। हमारे लिए तो मीन्स आपने तो लगा दिया तो कुछ तो भी है डाउटफुल। मतलब अपने आप कुछ नहीं होता है, वो भाग्य जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, तो सिर्फ भाग्य हमें दिला देगा? नहीं, पुरुषार्थ भी जरूरी है। सिर्फ पुरुषार्थ हमें दिला देगा? दोनों मिलके। हाँ, कुछ लोगों को कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ महाराज जी। हाँ, IAS की प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? हाँ? कितने %? और ऐसा नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो कैपेबल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। हो सकता है कम टैलेंटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए और जो हाईली ज्यादा टैलेंटेड है वो पीछे रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? हो सकता है, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल नहीं है उसका तो नहीं होगा भाई जी, उसने पुरुषार्थ भी किया है, और जैसे मान लीजिए 1-2% का फर्क है, उसने 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी लगा दिया और उसका लक था जिसकी उसको लेके चला गया, तो हो सकता है। तो हमें यह समझना है कि अब बैलेंस हम कैसे बनाएं। हम किन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उन्हें लेकर के टेंस रहते हैं बहुत ज्यादा? अच्छा, कोई ऐसा भी मेथड है जो हमें पहले से कुछ प्रेडिक्ट करके बता दे कि आपका भाग्य कैसे होने वाला है? कुछ है कि नहीं ऐसा? ज्योतिष विद्या। हाँ?
होता है? खड़े करके बोलना। महाराज जी, सामान्य से लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुरुषार्थ के अलावा महाराज जी। कुछ भी आप करें, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। क्या ये सही है? पुरुषार्थ को छोड़ के बाकी। हाँ, तो पुरुषार्थ ही सब कुछ है। लेकिन भाई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बाकी मतलब पुराने कर्मों का जो देखो, अब समझने की कोशिश करें। हमारा पुरुषार्थ मीन्स हमारा द्रव्य, हमारा क्षेत्र, हमारा काल, हमारा भाव, ये हमारे ऊपर आधारित है। जिसे हम भाग्य कह रहे हैं, लक कह रहे हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, यानी उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, वह भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। वो एक नेचर भी हो सकता है, प्रकृति थी, नेचर कैलेमिटीज आ गई, पेंडेमिक, एपिडेमिक आ गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके कारण कितनी कंट्रीज को सफर करना पड़ रहा है। हाँ, उसके कारण कितनी कम कंट्रीज की इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई। अब वो कंट्री क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही है, वॉर वहां चल रहा है, सफर ये कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर चल रहा है, यानी जो घटना वहां घट रही है और उसकी सफरिंग इन्हें बेयर करना पड़ रहा है। ये भी है, नहीं, उनका द्रव्य, उनका क्षेत्र, उनका काल और उनका भाव, लेकिन इफेक्ट यहां पर भी पैदा हो रहा है। अब हम ये पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिसे हम भाग्य कह रहे हैं, कर्म कह रहे हैं, पुण्य कह रहे हैं, पाप कह रहे हैं, डेस्टिनी कह रहे हैं, हम पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर सके, देख सके? कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। निमित्त ज्ञान से प्रेडिक्शन संभव तो है, लेकिन इस काल में ऐसे कितने निमित्त ज्ञानी हैं? अच्छा, ज्योतिष कुछ चीज होती है क्या? नहीं होती है? चलो पूछ रहे हैं आपसे। भले ही आप कितना भी मना करो, लेकिन पीछे बैक ऑफ माइंड सबके चलता है। अभी यहाँ से जाओगे ज्योतिषाचार्य के पास पहुँच जाओगे कुंडली लेकर के, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, 10 साल से मेहनत करते करते परेशान हो चुका हूँ, बिजनेस है कि बढ़ ही नहीं रहा है, जॉब में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है ना? जो लोग इसके डिनाई भी करते हैं, वह लास्ट में यही बोल देते हैं, बेस्ट ऑफ लक। जो लक के अगेंस्ट में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका लक आपका साथ दे रहा है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी विद्या होती है क्या जो हमें फ्यूचर का थोड़ा सा बतला सकती है? होती है कि नहीं होती है? वो ज्योतिष जो आपको आपकी कुंडली देख करके, हॉरोस्कोप देख करके अथवा फेस रीडिंग के माध्यम से आपको बताते हैं, वो एग्जिस्ट करती है कि बेवकूफ़ी बनाने वाली सारी क्रियाएं हैं? आपसे पूछ रहे हैं। एग्जिस्ट करती है महाराज जी। एग्जिस्ट करती है। गए हो किसी ज्योतिषाचार्य के पास? हाँ, गए महाराज। दिखाई कुंडली? दिखाई महाराज। अच्छा, किस किसने अपनी कुंडली दिखाई? हाँ, नहीं, शादी वाली कुंडली नहीं पूछ रहे। शादी वाली नहीं पूछ रहे। कब आप दिखाते हो अपनी कुंडली? जब दिन अच्छे नहीं रहते, है ना? हाँ, जब दिन खराब होते हैं तभी व्यक्ति को याद आता है वो ज्योतिषाचार्य। ऐसे ही पामिस्ट का भी याद आता है, हस्त की रेखा देखने वाला का भी याद आता है। आप तो वैसे मना श्री गूगल है, तो कभी भी देख लो। वो भले ही आप वाया गूगल देखो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाओ, किसी निमित्त ज्ञानी से पूछो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन जहां तक हम समझते हैं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मानता तो है। इसको है कि नहीं अभी भी बता दो, अंदर से लगता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? है तो महाराज जी, है तो, पर विश्वास नहीं होता, अंदर से पूरा नहीं होता। खड़े होकर माइक, हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर जिस चीज़ की अगर आपने बात की उसमें अगर वो चीज़ हो जाती है तो बराबर है, ज्योतिषी बराबर है, और बोलने के बाद भी नहीं होता तो मतलब बराबर नहीं है, खराब है सब। अच्छा, अब हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक नहीं है। तो इसमें उस ज्योतिषाचार्य की मिस्टेक है
कि आपकी कुंडली की मिस्टेक कि बर्थ टाइमिंग की मिस्टेक है, बर्थ प्लेस, क्योंकि बहुत सारे को डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लोकेशन ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ ये पता नहीं रहता है। हाँ महाराज जी, विश्वास नहीं होता है कि जो प्लैनेट्स हैं इतने दूर होके हजारों लोग जो आसपास हैं उनको ना अफेक्ट करके एक पर्टिकुलर इंसान को अफेक्ट कर रहे हैं। सम उनकी पोजीशन सेम है अच्छा प्लैनेट्स की, और एक दो लोग पर्टिकुलर या 4 लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर को अफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा, प्लैनेट्स है, कुछ लोगों को इफेक्ट करते हैं पैदा उनके जीवन में, कुछ में नहीं पड़ते, इफेक्ट पैदा नहीं करते हैं, समझ में नहीं आते। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करें वो प्लैनेट्स हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते भी कि नहीं करते। तो वहां से अविश्वास पैदा होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर होगा तो सबको होगा, एक पर्टिकुलर इंसान को कैसे हो सकता है। राइट, क्यों? कितने लोगों को लगता है कि प्लैनेट हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते हैं? करते हैं महाराज श्री, मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्ट पैदा नहीं करते, लेकिन वो आसपास की सिचुएशन और क्षेत्र उनको ऐसा डेवलप कर देते हैं कि हम अपने आप इम्पैक्ट हो जाते हैं उससे। अच्छा महाराज जी, कुछ तो रहता है, क्योंकि बर्थ प्रोसेस से लेके मतलब जो भी है इसको मतलब कुछ तो अनबिलीवेबल है कि इसमें मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है। कुछ तो रहता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, पर समथिंग इज देयर। बड़ा डिबेटेबल टॉपिक तो नहीं है ले लिया हमने आज। महाराज जी, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे माइनर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपको कहीं जाना है और आपके थोड़ा सा कर्म का उदय है तो बारिश हो रही है। अभी कर्म के उदय की बात नहीं कर रहे, वो प्लेनेट की बात। हाँ, प्लेनेट का कर्म की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। आपका थोड़ा समय खराब चल रहा है, मतलब कोई भी आपको परेशानी आनी है तो आपको परेशानी आएगी, मगर आप पुरुषार्थ से उसको ओवरकम परेशानी आनी है, कर्म का उदय, समय खराब चल रहा है, तो उसमें प्लेनेट का क्या रोल है? वो जो सैटर्न प्लेनेट है, वो मार्स है, वो उतनी दूर था, करोड़ ऑफ माइल जो दूर है, हाँ, उसका क्या इफेक्ट? जैसे आप मतलब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है। अच्छा, ये ग्रह परेशान कर रहा है, ये ग्रह परेशान कर रहा है। अच्छा। तो उसके कारण कुछ थोड़े बहुत परेशानी आती है, मगर आप थोड़ा परेशान, कितने % इफेक्ट पैदा करता है प्लैनेट? थोड़ा बहुत आपने कहा, तो कितना % अपन मान लें? 20%। अच्छा, 20%। कोई रिसर्च स्टडी है आपके पास? नहीं महाराज जी, रैंडम नंबर है। हाँ, रिसर्च की आपने कहीं? कोई रिसर्च स्टडी पढ़ी है कहीं? रैंडम नंबर। अच्छा, हाँ महाराज जी, ज्योतिष शास्त्र तो है पर इसका हवा बहुत ज्यादा है। ज्योतिष शास्त्र तो है पर हुआ ज्यादा है। नहीं, प्लैनेट इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लैनेट का इफेक्ट वही जो जितने भी फैक्टर हैं ना, उन सब फैक्टर को कंसिडर करेंगे। टाइमिंग है, जैसे हमने फैक्टर गिना दिए, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है। उन सब का एक स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है और एक परद्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अब ये प्लेनेट किस में आएगा? पर में आएगा। तो प्लेनेट कुछ इफेक्ट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अलाइनमेंट सही होगा, बिल्कुल। जो टाइमिंग वाइमिंग अलाइनमेंट सही होगा तो ही होगा, बाकी अन्यथा वो कैसे इफेक्ट पैदा कर देगा हमारी लाइफ में? वो क्या कर देगा? परद्रव्य का इफेक्ट तो वो क्या कर रहा है? वो तो वहीं पे करोड़ ऑफ माइल वहीं बैठा हुआ है, वो कैसे पैदा कर देगा हमारी लाइफ में इफेक्ट? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। वो शनि ग्रह जो सबसे दूर बैठा है, वो मंगल ग्रह, और कौन कौन से ग्रह होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। राहु, केतु, और भी कुछ होते हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह। अच्छा, वो कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि यदि ग्रह वो प्लैनेट इफेक्ट पैदा करता है तो सबको करना चाहिए। उसकी डिस्टेंस सबसे सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया और अमेरिका को थोड़ा सा वो कर ले तो, हाँ, कैसे पैदा कर रहा है? वो है इफेक्ट तो महाराज जी, उसका इफेक्ट तो है, लेकिन पता नहीं कैसे पैदा हो रहा है इफेक्ट। महाराज जी, वो ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे पानी है, अब पानी को लाल कलर में मिला दो तो लाल हो जाएगा, सफेद में मिला दो सफेद हो जाएगा। हाँ। तो जिसकी जैसी सिचुएशन हो, जिसका जैसा एनवायरनमेंट है, उस तरीके से उसको इफेक्ट करता है। अच्छा, इंडिया से शनि ग्रह जो है थोड़ा सा रेडिश दिखेगा, अमेरिका से थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, ऐसा मतलब बताने का तरीका महाराज जी। तो जैसा उसका एनवायरमेंट है उसको वैसे इम्पैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं। महाराज जी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस ज्योतिष शास्त्र के पास जा रहे हो, उसका जैसा मूड होगा वैसा वो आपको बता देगा। अरे
तो वो ज्योतिष शास्त्र जैसा बता देगा वैसे इफेक्ट प्लान हमारे लाइफ में पैदा करेगा। नहीं, हमें तो एनालिसिस करना आता ही नहीं है ना उसका। वो जो बताएंगे अब वो डिपेंड करता है कि उसको कितना नीड है पैसे का। वो जितना सीरियस बताएगा उसके अच्छा, हिसाब 50 रुपए फीस लेता है और 500 लेता है, 5000 लेता है, 50,000 लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वो स्टोन्स हाथ में पहना। अभी हम स्टोन की बात नहीं कर रहे, हम प्लेनेट इफेक्ट्स पैदा करता भी है कि नहीं करता। हाँ हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आज का टॉपिक है और कल जो आपने बताया था निमित्त और उपादान, उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास तो नहीं है और ना मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये निमित्त में आ जाता है। पर जैसे आपने कहा ना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो मेरा कंट्रोल है मेरे उपादान पे। जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं, यार बारिश है, हॉरिबल रेन। मैं बोला हॉरिबल रेन कैसे हो गई? तो मैं आजकल पूछता हूँ लोगों से, रेन कैसे हॉरिबल हो गई? रोन तो एक जैसी है। उधर किसान तो बड़ा खुश हो रहा है और तुम लोग बड़े रो रहे हो। तो इंसानों ने खराब रोड बनाई है, इसलिए रोड रेन खराब है। नहीं तो रेन तो बहुत अच्छी है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको चलाना नहीं आता गाड़ी ठीक से। तो निमित्त रेन सेम है। और हर इंसान का, हर जैसे हर कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में रोड तो खराब होती नहीं है। तो जो मेरे हाथ में है मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मैं उसी के बारे में जानता हूँ। मैं उसी के पे काम करूँ। तो जैसे सेम पेपर आता है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पास होता है, कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है। किसी ने मेहनत की होगी ज़्यादा। तो वो आपने कहा ना कि किसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने भावों से चेक कर सकता हूँ कि हाँ मैं इसमें पास हो सकता हूँ कि नहीं। तो अपने को ही अपने ऊपर ही काम कर। आप थोड़ा लेट है, वही एग्जाम्पल हमने दिया था अभी। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी, आपकी टाइमिंग, आपका वो रोड, आपके भाव तो मैटर करते हैं, लेकिन पीछे वाला आकर के आपकी गाड़ी से भिड़ जाता है, उसमें आपकी क्या मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है हमारा। तो फिर सफर किसको करना पड़ रहा है? सफर करना पड़ रहा है मुझे। क्यों सफर करना पड़ रहा है? जब आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं है तो आपको क्यों सफर करना पड़ रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। सारी कंडीशंस मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं अपने अब आपने कहा ना, सारी कंडीशंस मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मीन्स कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती जी। वो क्या है? वो क्यों होती है? आप ही को क्यों सफर करना पड़ा और थर्ड पर्सन को क्यों सफर नहीं करना पड़ा? आप ही की गाड़ी से एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका और किसी से क्यों नहीं हुआ? उसी टाइम पर वो क्यों आया? उसको लेना है, उसको समझने की कोशिश। यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव तो है ही, लेकिन कुछ और भी है जो पर द्रव्य है, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, वो भी हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करता है महाराज जी। वो हमारे कंट्रोल में रहता है। मतलब आज इस वक्त जब उदय में आ रहा है तब नहीं है, लेकिन पहले हमने कुछ किया होगा इसलिए उस उदय में आ रहा है। यानी पहले कुछ किया है तो कुछ जो किया है उसी को हम डेस्टिनी या भाग्य कहते हैं। नहीं, डेस्टिनी भाग नहीं है महाराज जी, हमारा पहले का कर्म है। अच्छा, पहले का कर्म है। पहले के कर्म को हम कैसे क्या नाम दें उसे? हम के कर्म को क्या नाम दे? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ महाराज जी कि ठीक है, आज ये मेरे उदय में आ गया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया पीछे से, ठीक है, आज जो भी मेरे हाथ में आज क्या है, आज मेरा पुरुषार्थ है। नहीं, वो तो है, अपन उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे साथ ही क्यों घटा। आपने कहा पहले का किया हुआ कर्म, यही कहा ना? जी महाराज जी। पहले का किया हुआ कर्म क्या कहलाता है? उसे हम किस नाम से पुकारे? और टेक्निकल टर्म नहीं पता मुझे। वही टेक्निकल टर्म है डेस्टिनी और कुछ नहीं, जिसे भाग्य दुनिया कहती है। कुंडली में लिखा करके आया है, इसके ललाट में झलक रहा है, हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इसकी लक लाइन ऐसी है, उसकी हार्ट लाइन ऐसी है, उसकी लाइफ लाइन ऐसी है, उसके जो माउंट्स हैं उठे हुए हैं ना, फिंगर्स क्या है, माउंट्स पर्वत होते ना, गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है और इसका तो चंद्रमा पर्वा का तो एकदम डाउन है। कोई पामिस्ट आपकी हाथ को देखेगा तो बताएगा कि नहीं, देखो हार्ट लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज है, अथवा मेजर डिजीज की पॉसिबिलिटी, ऐसा प्रेडिक्ट कर देता कि नहीं वो? हाँ कर देते महाराज जी, लेकिन उसमें अब कितना साइंटिफिकली एक्यूरेट है नहीं है उस क्वेश्चन में जाने के बजाय। अच्छा, हाँ। अगर ये मेरे साथ कुछ हो गया है, घटित हो गया है। अब जो क्वेश्चन चल रहा था कि वो प्लैनेट्स हैं वो हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं है, सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वही पॉइंट हो गया ना महाराज जी, वो तो एक निमित्त हो गया। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में तो हजारों निमित्त हैं, लाखों निमित्त हैं। अब हर एक के पीछे मैं एनवायलेट करते रहूँगा कि अरे इसका क्या असर है, उसका क्या असर है। वही जैसे आप बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। कि मेरा दोस्त ऐसा करता है, मेरे स्पाउस ऐसा करती है, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, मेरा बॉस ऐसा करता है, मेरे कलीग्स ऐसे करते हैं। इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हाँ। उसके बदले अगर मैं एक ही फैक्टर पर फोकस करूँ विच इज़ मी,
तो मैं अपनी लाइफ को नहीं, वो तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ। पर अपन नहीं समझे वो कितना करते भी है कि नहीं, पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो, प्लेनेट कुछ इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे निमित्त आप नहीं, सारे निमित्त हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया आज प्लेनेट के पीछे भाग रही है, ग्रहों के पीछे भाग रही है, कुंडली के पीछे भाग रही है। किसी की वजह से इसकी कुंडली में राहु की दशा खराब है, मंगल जो है और शनि है वक्र दृष्टि से आमने सामने वाले ग्रह में बैठे हुए हैं, तिरछी नजरों से देख रहे हैं, एकदम 45 डिग्री का एंगल बना करके देख रहे हैं। बोले स्वघर में न जाकर के पर घर में जाकर के बैठ गया है। बोले 9वें ग्रह में बैठना चाहिए तो 11वें ग्रह में बैठा हुआ है, यही गड़बड़ हो गई। बोले 5 मिनट पहले क्यों पैदा हो गए तुम? 5 मिनट बाद पैदा होते तो अक्षांश बदल जाता, हाँ, लग्न बदल जाता, तिथि बदल जाती, वार बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। बोले हाँ, और नहीं तो बोले प्रीमेच्योर करा लेते थोड़ा सा। हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया। महाराज जी, प्लैनेट्स कुछ नहीं करते, वो सिर्फ संकेत दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, देखो बहुत अच्छा, जैसे बुखार किसी को आता है, बहुत अच्छा कहा। प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कुछ करने वाले नहीं होते। कोई प्लैनेट, चाहे वो शनि ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कितने भी ग्रह हैं, 9, 10, 12, 11, 13 जितने भी आप बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ नहीं, वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं और कुछ नहीं। इंडिकेटर्स कुछ करता नहीं है, इंडिकेटर्स पे इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि ये है। ट्रेन आती है इस कारण सिग्नल डाउन होता है, कि सिग्नल डाउन होता है इस कारण ट्रेन आती है। ट्रेन आती है, क्या क्या होता है? अब सिग्नल डाउन होगा इस कारण ट्रेन को आना है, कि ट्रेन आने वाली इस कारण सिग्नल डाउन हुआ है? क्या है? आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठा है, शनि ग्रह कुछ कर रहा है कि कुछ होना इस कारण शनि ग्रह वहां बैठ गया है? हमें भी बताना। मंगल ग्रह 11वें ग्रह में बैठा है, तो मंगल के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है कि लाइफ में प्रॉब्लम आना था इस कारण मंगल 11वें में बैठा है? समझो। हाँ, क्या बोले थे सुकुमार? बोलो। हाँ महाराज जी, जो ग्रहों का या कुंडली की बात कहें तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरी कुंडली थी, उसमें लिखा था कि 16 साल में आपको जल से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैंने उसके पहले कभी स्विमिंग नहीं की थी, कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन उस जब ईयर में मैं गया तो एक उस दिन मेरे भाव बने कि मैं गया और मैं डैम में कूद गया। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब है कि है क्या ये, और उसका फायदा भी ये हुआ, स्विमिंग सीख गए तुम। हाँ, उसके स्विमिंग सीख गया, और कहीं भी आप जल में डाल दो मैं अब डूब नहीं सकता। नहीं तो जल से आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ आपको? वही मैं समझ नहीं पाया महाराज जी। कुंडली में तो लिखा था कि 16 साल में आपको जल से वो है और मर भी जाऊंगा, लेकिन मरा नहीं, स्विमिंग सीख गया। तो मरे नहीं आप? मरे नहीं, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उसमें ऐसा लिखा था। अब देखना, जितने भी ग्रह होते हैं अथवा उपग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं, और इसके अलावा भी होते हैं, प्लूटो, नेपच्यून, ये भी और ऐड हो गए ना? कुछ और कौन कौन से? सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, प्लूटो, नेपच्यून, 2 और आ गए, सुनने में आया अभी। कुछ और बढ़ गए। हाँ, ऐसी कुछ आ गया कि क्या हो गया? सूर्य ग्रह है, सोम चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। होते तो हैं कि नहीं होते ग्रह? भक्तामर में भी आया, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी लिखा भक्तामर में केतु ग्रह के बारे में। होते तो हैं। तो ये कुछ करने वाले नहीं होते हैं बेसिकली, और ना ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। कुछ नहीं कर सकते, कोई ग्रह हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि आपकी कुंडली आपको दिखा रही है, कोई ज्योतिष कह रहा है कि ऐसा ऐसा ग्रह बैठा है, ऐसा परेशान करने वाला है, तो बेवकूफ बनाने वाली हरकत है। कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वो सिर्फ इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जिस्ट करता है ज्योतिष, आई डू एग्री विद, एग्जिस्ट करता है ज्योतिष, होता है।
ग्रह। तो जैसे कहा जिसका बर्थ जिस प्लेस में जिस टाइम में होता है उसके अनुसार उस टाइम में जो उनका पोजीशन होती है सिस्टम, लूनार सिस्टम में, उसके अनुसार वो ऐसा प्रेडिक्शन लिखते हैं कि इस पोजीशन में जो ग्रह बैठा है, इस एंगल में, इतनी डिस्टेंस में बैठा है, तो उस टाइम पे कुछ भी जो होगा इस प्रकार से हो सकता है। जो ट्विंस का बर्थ एक साथ होता है, जुड़े बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है। टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम, हार्डली 1 to 2 मिनट्स का डिफरेंस, एट मैक्सिमम कितना होगा, 2-4-5 मिनट का डिफरेंस होता है। प्लेस एक जैसा, एक ही समय, एक ही तिथि, एक वार, और लग्न भी एक। यदि कोई कहे कि महाराज जी उस समय 5 मिनट में भी लग्न बदल जाता है, चलो हम एक लग्न की बात कर लेते हैं, लग्न नहीं बदला, उसी लग्न में पैदा हो रहे हैं, फिर भी दोनों की जीवन शैली अलग होती है, जीवन अच्छा होता है। तो वो एक इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी लगती है। होता तो है पर वो करने वाले कुछ नहीं है। कोई ग्रह हमें अच्छा और बुरा नहीं बना सकता, जीवन को अच्छा और बुरा नहीं बना सकता, वो सिर्फ इंडिकेशन देता है। अब यदि ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वही मेरा क्वेश्चन था महाराज जी। जैसे अभी पता था कि 16 साल में हमें जल के पास नहीं जाना है और मृत्यु लिखी हुई है, ठीक, फिर भी क्या कारण ऐसा बना कि मैं गया और डैम जैसी सिचुएशन में मैं कूद भी गया कि मुझे तैरना आता नहीं, फिर भी बने। तो ऐसे क्या कारण आ जाते हैं कि हमें इंडिकेशन भी पता है, वो निमित्त बन जाते हैं और हम वो काम नहीं करना चाहिए फिर भी कर देते हैं? तो यदि कोई प्रेडिक्ट कर रहा है और अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है, अच्छा है, जानकार है, बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं है, 50 रुपए वाला नहीं है। रास्ते में बैठे रहते ना, तोता बैठ जाता है, पैरेट बैठ जाता है, चिट्ठी निकालता है, एक लिफाफा, हाँ ये तुम्हारी डेस्टिनी ये बोल रही, वाला नहीं है बोल रहे। जो अच्छा है और वो बोला प्रेडिक्ट कर रहा है कि 20 साल की एज में, 30 ईयर्स की एज में, 40 ईयर्स में, और बहुत कुछ सही भी निकलता है, कुछ गलत भी निकलता है। तो यदि वो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? वैसा मान लेना चाहिए, उसे डिनाई कर लेना चाहिए कि कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। पुरुषार्थ तो मेरा जी ये कर रहे थे कि हमारी माता जी देखे रहती थी कि पानी के पास ना जाए, पापा लोग बहुत डांटते थे कि साले गए तो बहुत पिटोगे, इस तरह के पुरुषार्थ हो रहे थे। लेकिन मेरा एक मन हुआ, मैं चोरी से गया और उस समय कूदा जब आसपास कोई नहीं था। तो मेरा ये कि ऐसा क्या ऐसा हो जाता कि मन भी उसी के अनुसार काम करने लगता है जो नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति बन यदि ऐसा हो रहा है तो हमें एक सतर्कता का तरीका अपनाना चाहिए। बेसिकली कुछ करेंगे नहीं, ये प्रेडिक्ट करें कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये ग्रह हमारे लाइफ में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम यहाँ ज्योतिष पढ़ाने नहीं बैठे हैं फिर थोड़ा सा शॉर्ट में देते हैं। जो सूर्य ग्रह है वो आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य स्वामी माना जाता है, मुखिया माना जाता है। जिस फैमिली में आप रहते हैं, आपके घर का मुखिया आपके पिता। चंद्रमा ग्रह जो प्लेनेट है, इमोशंस का प्लेनेट माना जाता है, वो आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह जैसे प्रोटेक्टर होता है, सिपाही होता है, जो आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर होता है, आपके ऐसे रिलेटिव जो आपके साथ देने वाले होते हैं। बुध ग्रह आपके घर में बच्चे हैं, छोटे लोग हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह जुपिटर आपके जीवन में जो गुरु है। शुक्र ग्रह लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, अथवा कोई उस मार्ग में नहीं भी है तो उनके लाइफ में जो सपोर्ट करने वाला है वो आपका पार्टनर हो सकता है। शनि ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है? नौकर चाकर जो होते हैं ना घर में, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनसे आप काम निकालते हो। राहु आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। केतु आपकी पूरी बॉडी को, सिर्फ फेस को छोड़ करके उसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कहा जाता है, फैक्ट भी है। जब इस प्रकार के ग्रह ऐसी पोजीशन बता रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रहों की पूजा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शनि ग्रह की पूजा करने बैठ जाओ आप,
शनिवार आया है, क्या तेल चढ़ाने बैठ जाओ? अब देखना, जैसा जैसा लिखा वैसा वैसा ही होता है कुंडली में, कि उसमें थोड़ा सा बदल भी जाता है। बदल तो बहुत जाता है महाराज, बदलता तो है। बदलता तो है। कई लोग कहते नहीं महाराज जी मेरी कुंडली में जैसा बताया था वैसे ही हो रहा है, कई लोग बोलते भी हैं। यानी हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं वह कुंडली यह बता रही है कि उस कर्म का उदय और उसका फल अभी इस समय, इस भव में, इस टाइम में ऐसा मिल सकता है। जो हम पूर्व में कर चुके हैं, पास्ट में व्यतीत हो चुका है, उससे चेंज करना अब हमारे हाथ में नहीं रहता है। जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते। कुंडली को अब जाकर के कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। अब हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। अब वो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करना चाहिए। इन केस ऐसी सिचुएशन रेज होती है तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे, उसकी तैयारी हमें करना चाहिए, ना कि उस ग्रह की पूजा करना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ? उसे पढ़ करके, उसे देख करके, उसे समझ करके हमें कॉशियस मोड में आना चाहिए। यदि वो अच्छा नहीं दिखा रही है, जैसे मिलिट्री है, बॉर्डर में खड़ी रहती है, यही सोच करके इन केस कुछ हो जाए तो हम अलर्ट हैं, तैयार हैं, ना कि उससे डरना है। यदि आपकी कुंडली दिखा रही है कि भाग्य बड़ा खराब है, ऐसा है, वैसा है, और आप निराशा में डूब जाओ, अरे मेरी किस्मत तो ऐसी है, कुछ है ही नहीं, तो वो निराशा में डुबाने के लिए नहीं है, वो अपने आप को एक तैयार करने के लिए कर रही है कि नहीं ऐसा होगा तो आप कैसे सामना करोगे। बीमार पड़ोगे तो क्या करोगे? फैमिली डॉक्टर है, उससे अप्रोच करो। कौन सी बीमार रहने की पॉसिबिलिटी है तो उससे अपने आप के लिए परहेज करने की कोशिश करेंगे। ये किया जाता है। अब रही बात जो पूर्व कर्म है, उसे एज इट इज ही भोगना है कि वर्तमान में हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं? ला सकते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ कर्म ऐसे होते हैं जो एज इट इज ही भोगे जाते हैं, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। रामचंद्र जी वनवास जाना था, गए, नहीं बदल पाए। सीता को वनवास भोगना पड़ा, एक बार नहीं दो बार, नहीं बदल पाए। महापुरुष थे, महापुरुष थी, महासती थी, फिर भी भुगतना पड़ा, उसे कोई नहीं बदल पाया। लेकिन सर्टेन कर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम चेंज अल्टर कर भी सकते हैं। पूरा अल्टर ना कर पाए तो उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं अथवा इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसका ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बनाएं कि वो कर्म जो खराब आने वाला है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा बना लें कि वो हमारे सामने बौना साबित हो जाए। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तब उसके लिए रास्ता क्या है? आज तो टाइम हो गया, अब इसका रास्ता कल बताएंगे। बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे, कोई पूजा पाठ वाला नहीं बताएंगे, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे। कोई खर्च किए बिना, कोई दान दक्षिणा दिए बिना, बिल्कुल सही तरीका बताएंगे। हाँ, क्या पूछना चाहते? हाँ, माइक से। महाराज जी, कल आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल वाइज बताइए कि जो 7.5 रहते हैं बोलते हैं, और वो कैसे चलते हैं? 7.5? हाँ, कभी हमारे अढ़ैया, काल सर्प योग। लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है सबसे। जहां तक हमने देखा, हर बार उसको धर्म का में इंटरेस्ट नहीं आएगा, पूजा में इंटरेस्ट नहीं आएगा, व्रत में नहीं आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा,
जॉब में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिजनेस में, अरे ये बताओ महाराज जी। महाराज जी कल अगर हो सके ये विषय भी बताइए कि जो अपना कर्म, जो जैसे इंडिकेशन जो ग्रहों के हैं, तो वो अपनी जो वाइफ या बेटी के भाग्य से भी चेंज होते हैं। हाँ, ये भी बताना है हमें। क्योंकि मैंने जो इंसिडेंट आपको बताया, उस पंडित के पास में मैं गया कि मैंने बोला भैया कायदे से तो हमें आज मरना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया हूँ। तो उसने क्या बोला, पत्नी कि आपकी पत्नी का भाग्य ऐसा है कि वो तो अभी हुआ है कि थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर ले। जिस सुख को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमारे द्रव्य क्षेत्र काल पर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन पर भी डिपेंड करता है। और ये जो प्लैनेट्स आदि हैं, ग्रह आदि हैं, वो सिर्फ इंडिकेटर हैं, कुछ करने वाले नहीं होते हैं। अब हम साइंटिफिक तरीके से जाएं तो उस जैसे सैटर्न ग्रह है, मार्स है, उसकी जो रेडिएशंस, उसकी जो वेव लेंथ है, उसकी जो निकलती हैं, उसका इफेक्ट भी पड़ता है सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा नहीं पड़ता है। पर मेनली पूर्व का किया हुआ हमारा कर्म वो ही आज वर्तमान की डेस्टिनी बन करके आ जाता है, भाग्य बन करके आ जाता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। रही बात ये पंडित, उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो परफेक्टली 100% सही प्रेडिक्ट कर पाएँ। बहुत सारे तो अनपढ़े अधपढ़े रहते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं, तो वो उस प्रकार से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हाथ में है, हमारा द्रव्य क्षेत्र और हमारा काल और हमारा भाव वर्तमान का, उसी में हम कुछ कर सकते हैं। तो उसको किस प्रकार से हम हैंडल करें ताकि प्रेडिक्शन कुछ भी हो, कितना भी वर्ष से वर्ष क्यों ना हो, हम उसको इजीली हैंडल करके उसका सामना बड़ी आसानी से कर सकें। कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। मूल्याचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की